देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 22 लाख के पार हो गया है। 24 घंटे में 62,117 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। देश में संक्रमण के चलते मरने वालों का आंकड़ा 44,000 के पार हो गया। पिछले 24 घंटे में 1,004 लोगों ने जान गंवा दी। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत गंभीर बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सफल ब्रेन सर्जरी हुई है। फिलहाल उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। सुशांत सुसाइड केस में मुंबई में ईडी दफ्तर में रिया चक्रवर्ती का तीखे सवालों से सामना। 10 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ। दूसरे दिन भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई रिया। राजस्थान में करीब 1 महीने से जारी सियासी खींचतान का अंत होता दिख रहा है। देर रात आलाकमान से लंबी बातचीत के बाद सचिन पायलट खेमे ने पार्टी से सुलह कर ली। करीब 1 महीने बाद मीडिया के सामने आए सचिन पायलट ने कहा कि जिन लोगों ने मेहनत की है उनकी सरकार में भागीदारी हो। लड़ाई पद के लिए नहीं, आत्मसम्मान के लिए थी। राजनीति में संयम रखना जरूरी होता है। गहलोत और पायलट के बीच सियासी खींचतान में प्रियंका गांधी ने अहम भूमिका निभाई है। प्रियंका ने पायलट से लंबी बातचीत के बाद उन्हें पार्टी में वापसी के लिए तैयार किया। कांग्रेस वार रूम 15 GRG में प्रियंका भी मौजूद थी। पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की। सिंधिया समर्थक विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही नाराज चल रहे हैं जोशी। पिछले विधानसभा चुनाव में जोशी को हराने वाले मनोज चौधरी अब बीजेपी में। आत्मनिर्भर एमपी के लिए वेबिनार में आज चौथे दिन की चर्चा। अर्थव्यवस्था और रोजगार विषय पर बातचीत। देश के विषय विशेषज्ञ विचार विमर्श करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने देर शाम किए 8 IAS अफसरों के तबादले। मनोज गोविल को वित्त विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया। वहीं राजेश कुमार राजौरा को गृह और जेल विभाग का ACS बनाया गया है। शिव शेखर शुक्ला बने संस्कृति, पर्यटन और जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में लाश गायब होने के मामले को लेकर डॉक्टर राकेश पटेल पर गाज गिरी है। कमिश्नर राजेश कुमार जैन ने निलंबित कर दिया है उन्हें। लापरवाही पर स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। सोमवार को रीवा के संजय गांधी अस्पताल से एक संक्रमित का शव गायब होने के बाद हड़कंप मच गया था। अस्पताल ने परिजनों को दूसरे की डेड बॉडी दिखाई और परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप भी लगाए थे। इंदौर के 85 वार्डों में आज से शुरू होगा एंटीबॉडी टेस्ट। कोरोना से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता जांचने के लिए यह टेस्ट करवाया जा रहा है। मुरैना जिले के इकलौते कांग्रेसी विधायक बैजनाथ कुशवाहा पार्टी के कार्यक्रम के दौरान सोते नजर आए। जिले के इकलौते विधायक से पार्टी को काफी उम्मीद है, लिहाजा शायद पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया, लेकिन विधायक जिम्मेदारी को नींद में निभा रहे हैं। बैतूल में प्राइवेट अस्पताल के संचालक कोरोना पॉजिटिव। डॉक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मचा हड़कंप। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम वैकल्पिक व्यवस्था बनाने में जुटी। ICU में भर्ती हैं कई मरीज। मंडला में नाले के तेज बहाव में बही वन कर्मियों की कार। हादसे के वक्त कार में सवार थे 2 वन कर्मी। ग्रामीणों की मदद से बची दोनों की जान। दोनों ने पेड़ पर चढ़कर बचाई अपनी जान। धार के लवानी रेंज के जंगल से 2 तेंदुए बाहर निकल आए। ये दोनों ही तेंदुए नयापुरा गांव के पास सड़क पर टहलते दिखाई दिए। तेंदुए के इस तरह जंगल से बाहर आने के चलते आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल। निजी स्कूलों में मनमानी फीस वसूली के मामले को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में CBSE ने पेश नहीं किया जवाब। 24 अगस्त को इस मामले पर अगली सुनवाई। इस दौरान हाईकोर्ट का राहत भरा अंतरिम आदेश रहेगा जारी। फीस जमा न करने पर स्कूल छात्र का नाम नहीं काटेंगे। स्कूलों में प्राइमरी और सेकेंडरी क्लास में ऑनलाइन सिलेबस लर्निंग को हाईकोर्ट में चुनौती। हाईकोर्ट में पहले की याचिका में संशोधन के लिए दायर हुआ आवेदन। सरकार ने 30 जुलाई को जारी किया था आदेश। ऑनलाइन सिलेबस लर्निंग करवाने के दिए थे आदेश। 24 अगस्त को अगली सुनवाई। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी पर बीजेपी नेताओं की शिकायत पर केस दर्ज करने के मामले ने पकड़ा तूल। इंदौर में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। बीजेपी के 10 नेताओं के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज करने की मांग। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रदेश सरकार को चेताया। डॉक्टर गोविंद सिंह ने CM शिवराज को पत्र लिखकर चेताया, प्रदेश में अवैध खनन नहीं रुका तो करूंगा सत्याग्रह। भिंड जिले में सत्याग्रह पर डॉक्टर गोविंद सिंह बैठेंगे, ये चेतावनी उन्होंने दी है। 15 अगस्त को करेंगे सत्याग्रह। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान, ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का समर्थन करता हूं। देर से ही सही, अन्याय के खिलाफ बहादुरी से हुए खड़े। पुलिस के दलाल मनमाने तरीके से कर रहे अवैध MP से लगे यूपी के झांसी में डीजल सस्ता।
जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के भाई की फेसबुक आईडी हैक। तुलसी के भाई सुरेश सिलावट के फेसबुक अकाउंट के जरिए कई लोगों से मांगे गए पैसे। सुरेश सिलावट उच्च शिक्षा विभाग में अतिरिक्त संचालक हैं। कुछ लोगों ने पैसे भी दे दिए। इसकी जानकारी खुद सिलावट ने अपनी फेसबुक पर दी। सिंगरौली में पकड़ा गया नाबालिग प्रेमी युगल। नाबालिग प्रेमी युगल को ग्रामीणों ने पकड़ा, घंटों पेड़ से बांधे रखा, पुलिस ने छुड़वाया। माड़ा थाना इलाके का मामला। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर थम गए प्रदेश भर के ट्रकों के पहिए। डीजल पर वैट कम करने, बैरियर और चौकियों में अवैध वसूली, कोरोना काल में रूट टैक्स माफ करने समेत अन्य मांगों को लेकर ट्रक ऑपरेटर्स ने 3 दिन का शुरू किया आंदोलन। अपनी खास क्वालिटी के चलते दिल्ली, मुंबई से लेकर बांग्लादेश, यूएई तक डिमांड में रहने वाले शाजापुर के संतरे का स्वाद इस बार चखने को नहीं मिलेगा। दरअसल तय समय पर बारिश न होने से पेड़ पर फल नहीं लग पाए हैं। इसके चलते इस बार संतरे की पैदावार 80% से ज्यादा प्रभावित हुई है। छतरपुर में भीड़ के उग्र होने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। थाने पर ग्रामीणों के पथराव के बाद लाठीचार्ज। 5 दिन पहले महिला का मिला था शव। परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। पन्ना पुलिस ने मात्र 6 घंटे में सुलझाई आदिवासी युवक के अपहरण की गुत्थी। पिता से पैसे ऐंठने के लिए युवक ने खुद रच डाली अपने अपहरण की साजिश। जंगल से आरोपी को पकड़कर पुलिस ने फिल्मी अंदाज में चल रही किडनैपिंग के खेल का कर दिया खुलासा। भिंड के गोरमी में 2 पक्षों में मारपीट का मामला पहुंचा एसपी के पास। पीड़ित पक्ष के लोगों ने टीआई को बर्खास्त करने की रखी मांग। कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद इलाज के लिए अस्पताल गए घायल। छतरपुर में एक बुजुर्ग को चोरी के शक में ग्रामीणों ने पेड़ से बांध दिया। घटना ईशानगर थाने के बेहटा गांव की है। कुछ घरों में चोरी हुई। लोगों का आरोप था कि एक बुजुर्ग ने ही गांव में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चंबल अंचल के मुरैना और भिंड जिले की तरह शिवपुर जिले में अब तक बेहद कम बरसात हुई है। कम बरसात होने के चलते नदी नाले सूखे पड़े हैं। फसलों की सिंचाई भी ठीक से नहीं हो पा रही। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के 12 विभागों में मेरिट के आधार पर प्रवेश देने की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की तैयारी में जुटा प्रशासन। अनुमति के लिए विश्वविद्यालय ने हाईकोर्ट में दायर की है याचिका। मामले की सुनवाई संभवतः अगले हफ्ते। बिजली की नई दरें घोषित करने की उल्टी गिनती शुरू। इसी महीने नए टैरिफ प्लान की घोषणा होने की संभावना। चालू वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए इंदौर उज्जैन क्षेत्र की पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने दरों में करीब 7% वृद्धि का प्रस्ताव नियामक आयोग को भेजा है। इंदौर में ट्यूबवेल की फर्जी अनुमति जारी करने वाले बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने मारा छापा। लैपटॉप और प्रिंटर जब्त। एसडीएम की शिकायत पर आरोपी नगर निगम कर्मचारी और उसके साथी बीजेपी कार्यकर्ता गिरफ्तार। शाजापुर में इस बार इंद्रदेव की बेरुखी देखने को मिल रही है। पिछले साल अब तक यहां 28 इंच बारिश दर्ज हुई थी, लेकिन इस बार महज 15 इंच बारिश हुई है। पेयजल की आपूर्ति का एकमात्र स्रोत चीलर डैम अब तक 3 फीट ही भरा है। भोपाल स्टेशन पर भी मिलेंगे डिस्पोजेबल चादर, कंबल, तौलिए, पिलो कवर। रेलवे 4 तरह के डिस्पोजेबल लिनन किट की देगी सुविधा। ये किट स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बने स्टॉल में कराई जाएगी उपलब्ध। कोरोना संकट ने शिक्षा व्यवस्था को बेपटरी कर दिया है। प्राइवेट स्कूलों के पास बजट न होने से उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। वहीं निजी स्कूलों के शिक्षक और स्टाफ के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। इंदौर के 150 निजी स्कूलों में ताले डल गए। इंदौर के देपालपुर उप जेल से 4 कैदियों ने की भागने की नाकाम कोशिश। जबलपुर में युवा ट्रैफिक फोर्स का रोको टोको अभियान ग्रामीण इलाकों में जारी। लोगों को लॉकडाउन के समय घर में रहने, जरूरी काम से ही शहर आने, मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील। ट्रैफिक पुलिस ने ग्वालियर किले पर चेकिंग अभियान चलाया। ग्वालियर में मजदूर संगठनों ने निकाली रैली। ग्वालियर पुलिस ने शातिर गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। कोरोना संकट में युवाओं से पीएम के लोकल से वोकल के मंत्र से युवाओं ने ली प्रेरणा। मुंबई में एक्टिंग और मॉडलिंग में करियर बना रहे युवाओं ने बुरहानपुर की ऐतिहासिक विरासत पर बनाया आकर्षक एल्बम। बुरहानपुर के इतिहास को समेटने वाले इस वीडियो को लोग कर रहे पसंद। विदेशों से भी इन पर्यटन स्थलों की ली जा रही है जानकारी। इस बार 2 दिन का बन रहा है जन्माष्टमी का संयोग। आज और कल मनाया जाएगा कान्हा का जन्मदिन। एमपी के ज्यादातर मंदिरों में कल मनाई जाएगी जन्माष्टमी। उमरिया में कोरोना के साए में मनाया जाएगा बांधवगढ़ के किले में ऐतिहासिक जन्माष्टमी पर्व। सिर्फ 5 लोग मंदिर में जाकर करेंगे पूजन दर्शन।
ग्वालियर में भी इस साल जन्माष्टमी पर भक्तों को कोरोना के चलते मंदिरों में नहीं मिलेगा प्रवेश, बाहर से ही करने पड़ेंगे दर्शन। जबलपुर में 12 अगस्त को मनाई जाएगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। हिंदू धर्म गुरुओं ने सभी से आग्रह किया कि कोरोना संक्रमण के चलते घरों में रहकर मनाएं त्योहार। देश के बड़े मंदिरों सोमनाथ, तिरुपति बालाजी और शिरडी के साईं बाबा की मंदिर की तरह उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर भी सोने से जगमगाएगा। 2028 से पहले महाकाल मंदिर का शिखर और गर्भगृह करीब 250 किलो सोने से जड़ित होगा। उज्जैन में सोमवार को नगर भ्रमण पर निकले बाबा महाकाल, प्रजा का जाना हालचाल। और चलिए अब खबरें विस्तार से।